नमस्कार दर्शकों, मैं हरबंश नागोके और इस समय जो आप मेरे साथ एक शख्सियत देख रहे हैं, हमें अभिमान है क्योंकि वो हमारी महिला हैं और मातृशक्ति हैं और मातृशक्ति के साथ-साथ बहुत सी क्वालिटियाँ जो एक माँ, बहन, बीवी, बेटी अब पता नहीं सास हैं कि नहीं, है हम इनसे बाद में पूछेंगे। मगर एक वो शख्सियत हैं जो शिक्षाविद हैं और वुमेन कॉलेज जो परेड में है, वहाँ पर आप और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिंगर हैं, डॉक्टर जसमीत कौर। डॉक्टर जसमीत कौर जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। सत पहले श्री आपको अकाल, बहुत-बहुत नमस्कार। शुभकामनाएँ। आज हमारे लिए डॉक्टर जसमीत कौर जी बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि आप आज इतना महत्वपूर्ण दिन है चूँकि आज संग्रांद है और जी, गुरु तेग बहादुर जी को गुरुगद्दी मिली थी और 8वीं पातशाही गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी ज्योति जोत समाए थे और डॉक्टर साहब आज ही खालसा दिवस की स्थापना हुई है और भारत में संविधान के निर्माता बाबा राव साहेब भीमकर अंबेडकर का जन्म दिवस भी है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है, आप बहुत सा नया आयाम हमारे दर्शकों के देंगे। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा डॉक्टर जसमीत कौर जी, बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बताता चलूँ, आप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद के साथ एक वो आप गायिका हैं जो वास्तव में जो हमारा देश का सबसे बड़ा जो संगीत होता है, जिसे क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, कोई हो, ठुमरी हो, दादरा हो, भजन हो, गीत हो, ये सब में आप माहिर हैं और विश्व स्तर के जो सिंगर हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने शिक्षा ली है। जैसे मैं बात अगर करूँ, बहुत बड़े जो आर्टिस्ट हैं, ए आर रहमान साहब हैं। आपके जो एलिमेंट्स की बात करूँ तो दादा जो आपके रागी स्वरूप सिंह जी थे, आपकी आदरणीय माता जी से बहुत कुछ आपको विरासत में मिला है। तो आपसे जानना चाहूँगा आज के दिन आपका भी आपके मुखार बिंदु से आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए आपके माध्यम से। सबसे पहले नमस्कार। आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। आज वाक़ई में बहुत बड़ा एक महान दिन है, क्योंकि आपने जैसे बोला बताया कि बहुत सारी चीज़ें आज के दिन हुई और सिखों के लिए ये दिन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि बैसाखी जो है एक तो फसल काटी जाती है, इस दिन शुरुआत होती है फसल काटने की जो और खेतों का भी जो है और सिखों का सीधा-सीधा जो जुड़ाव है सबसे पहले किसान रूप में जी। है और वहाँ से भी हम जोड़ते हैं। उसके अलावा हमारे सिख गुरुओं ने जो अ, अपनी गुरु तेग बहादुर जी का गुरुगद्दी दिवस और बंदी छोड़ भी बोलते हैं इस दिन को। जी डॉक्टर साहब, जी। ग्वालियर में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत सारे जो वहाँ कैद महाराजे थे उनको छुड़वाया था अपने चोले के साथ। तो हमारे लिए ऑल ओवर भारत के लिए आज बिहू भी मनाया जाता है। बहुत अ, सब कल्चर्स हमारा जो हिंदुस्तान है वो बहुत सारे कल्चर्स को मिलके है। तो इस इस रंग-बिरंगी हिंदुस्तानी सभ्यता के लिए आज का दिन वाक़ई में बहुत बड़ा है। तो आप मेरे बारे में जानना कह रहे थे कि मैं अपने बारे जी, में बोलूँ। जी। जी डॉक्टर साहब। मैं एक सांगीतिक माहौल में पैदा हुई। बचपन से लेके मैंने संगीत मुझे लगता है मम्मी ने मुझे मेरी मतलब जो लोरी सुनाई है वो गा के ही और जो कान में जो पड़ता है पहला वो सुर ही पड़ा। स्वर भला आप बड़ी स्वर सौभाग्यशाली बेटी हैं कि माता, अगर मैं सही हूँ तो आपको जन्म माता सुदर्शन कौर कीर्ति ने दिया, क्या मैं सही हूँ डॉक्टर साहब? जी, 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 जी। जी, और वो जी बहुत डॉक्टर। जी, वो बहुत महान गायिका थी और
यहाँ पे उन्होंने क्योंकि वो दुग्ग प्रदेश से थी तो उन्होंने सेवा भी बड़ी की, डोगरी की। हालाँकि वो क्लासिकल में ट्रेंड थी, शास्त्रीय संगीत में ट्रेंड थी। बाकायदा शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली हुई थी उन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पिताजी पंडित उमादत्त शर्मा जी से उनकी संगीत शिक्षा थी। तो और अपने फादर रागी स्वरूप सिंह जी से सीखी हुई थी। तो बाकायदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी और यहाँ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में एज ए लेक्चरर काम करती रहीं। फिर रिटायरमेंट के बाद अब नहीं है वो, 2019 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी वजह से मुझे ये विरासत में मिला संगीत। और संगीत ऐसा संगीत जो कि जो एक जिसको बोलते हैं ना एक क्वालिटी वाला संगीत जिसमें एक मेयार, एक हमें बचपन से ये पता था कि गज़ल को किस तरीके से अदा किया जाता है। गज़ल को हमें जैसे किसी को बार-बार वो चीज़ सुनाई जाए तो वो कैसे काम करती है वैसे वो आज समझ आता है। उस समय तो ज़बरदस्ती भी लगता था कई बार कि हमें रियाज़ के लिए बोला जाता है, बैठो, क्योंकि रियाज़ ऐसी चीज़ है जो कि रियाज़ करते हुए आपको बड़ा पेशेंस चाहिए। यू नीड ए पेशेंस। पेशेंस के बिना आप रियाज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपको बैठना है, बैठक है। तो बचपन में तो बहुत बुरा लगता था लेकिन अब लगता है कि वो एक बहुत अच्छा मम्मी पापा का एक जो वो हमें उस लाइन में डालना, किस तरीके से ढालना, धीरे 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 धीरे, अब वो तो लगता है कि जीवन का एक हिस्सा बन गया है, अब उसके बिना जीना मुश्किल है। और वो लगता क्या है, अब तो ऐसा हो गया है कि हाँ यही अब जीवन है, इसको इस तरीके से इसी पे चलते जीना हैं। है। प्रोफेसर जसमीत कौर जी, सही कहा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने परफेक्ट। इसको रखा, सचमुच रियाज जसमीत कौर जी वेरी टफ, कोई शक नहीं। हमारे लिए अभिमान की बात है कि ऐसी शख्सियत जो है, एक नारी शक्ति, इस समय मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। बड़ा कठिन है। अब जैसे आपने कहा, पद्मा सुखदेव जी थी, आज कुछ पाखा गाने वाली शख्सियत थी, वो तो सचमुच है। और आप इस क्रम को जारी रखते हुए सोने पे सुहागा जरूर हो गया कि आप अपने आदरणीय माता जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अब आप शिक्षाविद हैं। और कितनी ही वो अच्छी छात्राएं होंगी और होंगी, खास करके जहाँ आप शिक्षा दे रही हैं परेड गोविंद कॉलेज में, उनको कितने सौभाग्यशाली, आपसे बहुत कुछ संगीत के बारे में सीखते रही होंगी। प्रोफेसर जसमीत कौर जी, इस वक्त कहते हैं, जैसे कहते हैं, एक एक शख्सियत ने जन्म लिया, माँ की कोख से संसार में आया, तो कहते मोबाइल उसके हाथ ही में आ जाता, गिमी मोबाइल। और आज हम पश्चिम सभ्यता से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं, और कहते यही है ना कि अगर आपको अपने देश से अलग करना हो, आपके देश को डेंट डालना हो, तो उसे उसकी मातृभाषा छीन लो, उसका कल्चर छीन लो। बट आपको बिल्कुल। बहुत शुभकामनाएं हैं, आपने लगातार इसको रखा और आगे बढ़ा रही हैं। और इसमें जानना चाहूँगा इस संगीत के बारे में, जब आपने अपने आदरणीय माता जी से और आदरणीय नाना रागी स्वरूप जी से सुना, और तब आपका लगाव था, आज प्रोफेसर जसमीत कौर जी हमारी युवा पीढ़ी में लगाव कितना है, अगर लगाव को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपका अनुभव लेना चाहूंगा दर्शकों के लिए। संगीत अपने आप में संगीत तो हर कोई करता है, देखा जाए तो संगीत सब करते हैं। संगीत करने वाली चीज नहीं है, संगीत हो जाता है क्योंकि आप संगीत में ही हैं। आपका आपका बॉडी आपको बता रही है कि आप संगीत में ही हैं, आपकी नब्ज आपको बता रही है कि आप संगीत में हैं। वो चल रही है टिक 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 टिक, वो संगीत ही है। आप बोल रहे हैं, ये संगीत ही है, आपको वाणी दी हुई है भगवान ने। लेकिन संगीत में कुछ ऐसी विधाएं हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत। ये शास्त्रीय संगीत तो सब संगीत में सब विधाओं की जननी शास्त्रीय संगीत है। अब ये शास्त्रीय संगीत करने के लिए जिसमें पेशेंस है और जिसको ऊपर से उस देने वाले ने कृपा की हो और गुरुओं का साथ हो, अच्छे गुरु लोगों का साथ हो,
ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं तो वही कर सकता है, अदरवाइज़ ये करना बड़ा टफ है। क्योंकि इसमें एक तो पैशंस, आप में लगन होनी चाहिए और गुरु के प्रति एक डेडिकेशन की भावना कि हमें गुरु सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई अपनी किसी ने मैंने सपोज मैंने ही अपनी बंदिश कोई सीखी है, बंदिश मतलब सॉन्ग कोई वो चीज़ कोई सीखी, बंदिश सीखी। अब वो बंदिश सीखने के लिए मुझे कितने दिन लगे, हो सकता है साल भी लग जाए। सा लगाने में कई साल लग जाते हैं, एक परफेक्ट सा लगाना है, सा, ये सा लगाने में कई साल लग जाते हैं, यानी कि कितनी तपस्या होगी। जो गुरु बना होगा उसने कितनी तपस्या की होगी, अपने अपने जीवन के कितने साल दिए होंगे, तब वो गुरु बना होगा। क्योंकि इसमें तो शॉर्टकट है ही नहीं ना। जब वो शॉर्टकट नहीं है, आज की पीढ़ी की जब हम बात करते हैं, आज की पीढ़ी में सबसे मतलब जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उनमें पेशेंस की बहुत कमी है। हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, हर चीज़ दे वांट इट इंस्टेंट। मतलब खाना पीना तो इंस्टेंट हो ही गया, वो चलता है, लेकिन जहाँ तक हमारे शास्त्रीय चीज़ों की, शास्त्रीय मतलब शास्त्र से बंधी हुई चीज़ों की जब हम बात करते हैं, वो चाहे संगीत है, चाहे कोई और विधा है, कुछ भी है जो हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो उसको सीखने के लिए उनको जो पेशेंस की ज़रूरत है उसकी कमी है। आज इंस्टेंट पब्लिसिटी भी चाहिए। मतलब मैं आज सीख रहा हूँ तो मतलब 6 महीने बाद मेरा नाम जो है वो बड़े-बड़े बैनर्स में होना चाहिए। 6 महीने बाद मैं किसी बड़े फ़िल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या किसी फ़िल्म डायरेक्टर के साथ काम करते होना चाहिए। ये जो चाहत है ये अच्छी है, बुरी नहीं है। बट क्या आप तैयार हैं? जो इसके लिए आपको चाहिए, वो आज की पीढ़ी अपने से क्वेश्चन नहीं कर पा रही है। दैट्स व्हाई वो जो चीज़ें हैं वो लैक कर रही हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे पीढ़ी जिसको इंटरेस्ट हो गया एक्चुअली, जो शास्त्रीय संगीत है इसके बारे में बोला जाता है ये नशा है एक। ये नशा जिसको हो गया तो वो नशा छोड़ नहीं सकता। जिनको हो जाता है तो वो लगन लग जाती है, फिर वो लग गई एक बार तो ये साधना है। साधना का काम है, तपस्या का काम है। ये साधना करते रहेंगे, जितना करेंगे, गुड़ डालेंगे जितना, उतना मीठा होगा। ये इसका। डॉक्टर जसमीत कौर जी, सच कहा आपने। अब जी जिस तरीके से पश्चिम सभ्यता हम पर हावी हो रही है, जी और अगर हम देखें, शास्त्रीय संगीत देख लें या कोई देख लें, तो अगर हम तो एक ओम बोलते हैं या एक ओमकार बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से जो आपका आपने संगीत सीखा उन्हीं में से है। मगर जी हम इसको भूलते जा रहे हैं और ये दुर्भाग्य है। राइट। इसको और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए आपका जो अनुमान है, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं और आपके साथ इस कॉलेज में जो हमारी बेटियां हैं शिक्षा पा रही हैं, जी 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, मगर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपके पत्तिनों पर चल रहा होगा। औरों को आकर्षित करने के लिए, इस संगीत में ढालने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। उन प्रयासों को और कैसे सफल बनाएं, आपका अनुभव लेना चाहूंगा दर्शकों से। हम लोग, मुझे कॉलेज में पढ़ाते हुए शायद 25-26 साल हो गए हैं। तो मैंने जो महसूस किया, आप आपका कथन भी ठीक है बिल्कुल कि हर तरह का स्टूडेंट आता है, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई ऐसी है। सिर्फ अब म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में, यहाँ पे म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स भी है, वो एक प्रोफेशनल कॉलेज है। वहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट। अब जैसे डिग्री कॉलेजेस हैं जो हमारे स्टेट के, जो बाकी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे संगीत है तो वो वन ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स है, इंडिविजुअली नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन में इंडिविजुअली है, बट यूजी लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो 4 और सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और म्यूजिक पढ़ना है। तो वो कहीं पे
जब बच्चे को जब सिलेक्शन की जब उसने एडमिशन लेने आता है बच्चा, तो वो एडमिशन इस तरीके से लेता है कि कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं कि ये 5 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं या 4 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। वो 4 सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं, उसमें एक म्यूज़िक भी हो सकता है, तो आप सेलेक्ट कीजिए। तो उस वजह से क्या होता है कि हर तरीके का बच्चा आता है। कई बड़े सीरियस टाइप के बच्चे भी आ जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बच्चे आते हैं कि जो सोचते हैं कि हम डिग्री कर लें और सब्जेक्ट्स के साथ हमें म्यूज़िक मिल रहा है तो चलो यहीं से। अब हमें जब क्लास लेनी है तो वो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख के क्लास लेनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ हमें गायक कलाकार ही मिलेगा। नो, हमें ये सोचना है कि ये यहाँ इस क्लास में अगर 20 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, ये बच्चे हर तरीके का बच्चा यहाँ मौजूद है। हमें उस तरीके से इनको ट्रेन करना है। हमारी मैक्सिमम जो कोशिश ये होती है कि जब बच्चा बीए करके निकले, आगे जाके हो सकता है उसने जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी में मास्टर्स करनी हो, कुछ और करना हो, कोई और प्रोफेशनल कोर्स करना हो। लेकिन क्योंकि उसने यूजी लेवल पे म्यूज़िक एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ा है, तो वो म्यूज़िक की जो बेसिक नॉलेज है, वो उसके दिमाग में है। उसको ये पता हो सप्तक किसे कहते हैं, नाद किसे कहते हैं, श्रुति क्या होती है। ये एक मतलब ये एक कोशिश रहती है। उससे क्या होगा, ये कॉलेजेस और स्कूल्स में जो म्यूज़िक को म्यूज़िक एज़ अ सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था पंडित वी एन भातखंडे जी ने, और पंडित पंडित डी.वी. कुलस्कर जी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उससे पहले स्कूल कॉलेजेस में म्यूज़िक नहीं था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इस वजह से कई बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। उस वजह से कॉमन जो पब्लिक में म्यूज़िक जो है वो आया, और म्यूज़िक को देखने का, संगीत को देखने का जो नज़रिया है, उसको बदलने में भी ये बहुत सहायक हुआ। तो ये बड़ा पॉजिटिव रोल है स्कूल कॉलेजेस का बच्चों को इस तरीके से तैयार करने में, क्योंकि आप हो सकता है उनको इंटरेस्ट ना हो आवाज़। हमारे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी आवाज़ वो गा ही नहीं सकते, बट वो वोकल की क्लास में है। अब उनको क्या किया जाए, किस तरीके से ट्रेन करेंगे आप? ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। जी अब बिल्कुल राधा। वो मैं कैसे करती हूँ, मैं तो अपनी बात करूँगी। हम क्या करते हैं, हम धीरे-धीरे उसको सुनवाते हैं। जो क्लास में चल रहा है वो सुनो, तो एटलीस्ट तुम्हें सुर का पता चले कि सुर क्या चीज़ है। कुछ नहीं तो 1 साल बाद वो कोशिश तो ज़रूर करेगा कि सा लगाए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल पार्ट है, एक थियरी भी है हमारी। तो म्यूज़िक की थियरी और प्रैक्टिकल जब इकट्ठे चलता है तो हम उसको फर्स्ट ईयर में थियरी पार्ट में ज़्यादा उसको उसको एनकरेज करेंगे, और जब जैसे ही वो फर्स्ट ईयर निकलेगा, फिर उसको धीरे-धीरे स्वर लगाव की ओर लेके जाएँगे। तो बच्चे को इतना भी इंटरेस्ट अगर बनता है तो वो भी हम अपनी सक्सेस मानते हैं, वो भी हम अपनी एक उपलब्धि मानते हैं कि भई हाँ, इसको थोड़ा-सा पता चला। मेन जो स्कूल कॉलेजेस में म्यूज़िक लाने का जो मेन जो मोटो था, उसको फुलफ़िल करना हमारा हमारा भी मोटो है। और इस सब्जेक्ट को, म्यूज़िक को, अब तो सरकार ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में म्यूज़िक छोटे स्कूल लेवल से ही म्यूज़िक को सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। जी। प्रोफेसर जसप्रीत कौर जी, एक कहावत है, कहदा जोगी जोगड़ा था बार दा जोगी सिद्ध। आज बैसाखी का पावन अवसर है और मेरे लिए सौभाग्य जेल के मीडिया की बात है, आप जैसी शख्सियत एक शिक्षाविद और एक क्लासिकल सिंगर में महारत रखने वाली, जिन्हें विरासत उनके माता से, उनके नाना से मिली। दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत से अलग अलग मेले शुरू किए, भीमगढ़ में, दूसरी जगह पर, वहाँ आज बैसाखी का महोत्सव हो रहा है। जी। मगर
अगर गायक लाने होंगे तो पंजाब से उठा के ले आएंगे या बाहर से ले आएंगे। और तभी मैंने कहा करदा जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी से। हालांकि ये बात अगर सही तरीके से हमारे उपराज्यपाल को जरूर पहुंचेगी, तो ये कार्यक्रम उनके राजभवन देखते हैं तो वो इनकी खाट खड़ी कर देंगे आज कि क्यों आप जैसी शख्सियत और बहुत अच्छे हमारे यहाँ एक शिक्षाविद जो है सिंगर हैं उनकी सेवाएं नहीं ली गई। और मुझे याद आते हैं यहाँ जब अब लद्दाख में है हमारे सन ऑफ द फायर पवन कोतवाल साहब, वो डिव कॉम थे। बैसाखी का जी ऐसे उत्सव हुआ था, डॉक्टर जसमीत कौर जी बाहर के जितने आए थे, बजट आया था, उन्होंने बजट कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा मुझे जम्मू के सिंगर चाहिए कोई भी हो। तो बड़ी खुशी हुई, मगर उसके बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। आपने कहा कि आप नई शिक्षा नीति में डॉक्टर जसमीत कौर जी जरूरी है, मगर अगर जी सरकार का ऐसा रवैया है कि आप जैसी शख्सियत हमारे यहाँ बहुत बहुत और डोगरी सॉन्ग्स वाले हैं, पाखा गाने वाले हैं, पंजाबी गाने वाले हैं और क्लासिकल का अपना है। ये जो सरकार से गलतियां हुई हैं, सुबह का भूला शाम को घरा जो से भूला नहीं कहलाते, इसके लिए आपका क्या अनुमान है? क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं। मैं बिल्कुल। चाहता आप यहाँ ना बैठती आज, आज किसी स्टेज पे होती हम सब सुनते, पर मैं अपना दायित्व निभाऊंगा। आप आज आई हैं, जरूर आपसे विनती भी करूंगा। ये जो मैंने कुछ कहा उसको अपने विचार के बाद अपने इस बहुत सुंदर कंठ, जैसे लता जी को कोकिला बोलते थे, तो हम जी तो कहेंगे जम्मू कश्मीर के कोकिला हैं, भारत की कोकिला में से एक हैं। जरूर वो कुछ सुनना चाहूंगा आपसे। और जो मैंने पहले आपको कहा, हेलो, दर्शकों किसी कारण से संपर्क हमारा टूट गया है। कोशिश है दोबारा जैसे संपर्क उनसे जुड़ता है हम उनसे बात करेंगे। तो चूंकि आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था बैसाख का, और इससे पहले जो हमने सवेरे का नियमित कार्यक्रम होता है जेल के गुड मॉर्निंग मीडिया, वो आपको दिखाया। उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पोलिटिकल साइंस के डॉक्टर मान साहब का जो उन्होंने असीम अनुभव दिया, जो हमारी स्थिति बनी है उसके बारे में आपको बताया। और कुछ हाँ, डॉक्टर जसमीत कौर जी दोबारा कुछ व्यवधान पड़ गया था, ठीक हो गया, धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि अगर आपके जो मैंने आपसे पूछा और आपकी जो इस मधुर कंठ से वाणी जो है वो दर्शकों तक आज नहीं पहुंच पाता, तो मैं बड़ा असमंजस का, जरूर। थैंक यू, ये कनेक्शन जुड़ गया। तो यही जी आपसे ये जानना चाहूंगा, और इसको कैसे ठीक किया जाए, दोनों ही बातें। एक तो जरूर आज हमारे दर्शकों को इस बैसाखी के दिन पर आपकी कुछ संगीत की जरूर सुनाऊंगी, मधुर जरूर सुनाऊंगी। और एक बात आपने बहुत बहुत, और मुझे खुशी है कि इस पे भी किसी का ध्यान गया कि पूरे हिंदुस्तान भर में मैं गा रही हूँ, हर जगह गा रही हूँ, और बहुत लोगों का प्यार मिलता है, बहुत अ, जो एनकरेजमेंट और बहुत बहुत प्यार मिलता है। सही बोलूँ तो अभी पिछले दिनों अमृतसर राग सभा होता है, वहाँ गा के आई हूँ मैं, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मुझे वो दायित्व भी निभाना होता है। मैं हैरान होती हूँ कि आज तक मुझे कभी स्टेट की टूरिज्म डिपार्टमेंट में ने कभी मुझे कांटेक्ट नहीं किया, कभी मुझे बुलाया नहीं। ये शिकायत मान लीजिए या कुछ समझ लीजिए, बट मुझे नहीं बुलाया गया। हो सकता है, कहते हैं हर चीज़ में कुछ अच्छा होता है, भलाई होती है, कुछ मेरी भलाई नहीं होगी शायद इसीलिए नहीं बुलाया। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे विचलित नहीं करती, ये सब चीज़ें मुझे परेशान नहीं करती, क्योंकि मैं साधनारत हूँ। मैं एक साधना, और साधना जो होती है ना, वो आपको अपने आप में सैटिस्फैक्शन देती है। आपको किसी आपको गाने का मौका मिला तब भी ठीक है, नहीं मिला तो वो ऊपर वाला देख रहा है उसको एक दिन पता चलेगा कि हाँ कोई लगा हुआ है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपने इस पे ध्यान दिया और आपने ये बात कही है, और वो लोग भी जिन्होंने आपको मेरे बारे में बोला, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भी योगदान है कि उनका भी ध्यान गया कि ये सब किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट होता है और किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। विचलित करने वाली बातें नहीं है ये, बट आपको हैरान करने वाली बातें हैं
कि आप कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद किसी गवर्नमेंट आपकी सरकार को दिख ही नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। बाहर के लोग आपको प्यार दे रहे हैं, बट आपको अपनी स्टेट में वो घर की मुर्गी जो होती है वो दाल बराबर ही रखी हुई है अभी तक। तो डॉक्टर जसमीत कोई कौर जी, वाकई एक तो मैं थैंक्सफुल हूँ जी, डॉक्टर मनवीर सिंह जगह शिक्षाविद हैं, और शिक्षा भी उनको उनकी विरासत में मिली, उनकी आदरणीय माता से, फादर से, राइट, दादी से, दादा से। और उन्होंने अपना जो उनका शिक्षा संस्थान है वहां पर उन्होंने कुल्ली बनाई हुई है, जो उनके पिताजी के घर से बनाया, वो बिल्कुल, रोज प्रचलित है। बिल्कुल, निश्चित तौर बिल्कुल, पर उन्होंने, जब ये बात हुई तो मैं डॉक्टर जसमीत कौर जी अपने आप में शर्मसार हो गया, सच मानिए। और मैंने भी कोटि कोटि धन्यवाद डॉक्टर मनमीत का किया कि सर मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर ऐसी शख्सियत है। तो कहावत तो डॉक्टर साहब वो होगी कि गंगा हमारे घर बह रही है, हम हरिद्वार में जाते हैं लोटा पानी के लिए, हमारे पास भी नहीं। तो डॉक्टर साहब बहुत ये शुक्रिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि, और ये भी शब्द आपसे जरूर मैं जोड़ सकता हूँ अब आपका अनुभव लेके और आपके मन की सच्ची पीड़ा देखकर। फिराज गोरखपुरी का जो कलाम था, जुल्म सहकर दुख नहीं करते, उनका दिल डॉक्टर जसमीत कौर जैसी होती, इसके बावजूद भी आप हंस रही हैं इतना ज्यादा। पर मुझे उम्मीद है हमारी जी, कार्यक्रम को ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर की कहावत को राइट, यथार्थ करेगा, सरकार इस पर ध्यान देगी अब जरूर। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो भूल कर दी है, तो केरल के मीडिया के दर्शक देख रहे हैं, इस राइट, बैसाखी के पावन अवसर पर कुछ जी, आपकी तरफ हाँ। से बहुत अच्छा। मैं जी। मैं भटियार में एक बंदिश है मेरे गुरुजी की। मेरे गुरुजी पंडित राजन साजन मिश्रा। मैं ये शुरू में ही बोलना चाहिए था। मैं पहले मम्मी से संगीत की शिक्षा शुरू करने के उपरांत मम्मी ने अपने कलीग थे उनके पंडित पी एन रैना जी, उनसे सीखती रही। फिर दिल्ली पंडित राजन साजन मिश्रा जी पद्म राजन विभूषण, साजन जी, बिल्कुल। जी, जी, जी। उनके पास चली गई। तो आज तक मेरी शिक्षा जारी है एज़ इट इज़। हालाँकि मेरे बड़े गुरुजी पंडित राजन मिश्रा वो इस दुनिया में नहीं रहे, लास्ट ईयर कोविड से उनकी डेथ हुई। और फिर बीच में उन्होंने उनके फादर साहब पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, वो बनारस में थे, बहुत बड़े सारंगी नवाज़ थे और गाते भी थे। उनके पास सीखने के लिए भेजा, फिर मैं उनके पास भी रही बनारस में। तो उन्हीं की बंदिश है एक भटियार राग में, तो वो मैं सुनाऊंगी जी, आपको। बहुत धन्यवाद जी। जी जी, डॉक्टर जसमीत जी। जी। ये सुनाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल, दर्शकों को सुनाई दे रहा, डॉक्टर साहब मुझे भी सुनाई दे रहा, मैं गदगद हो जी, गया हूँ। धन्यवाद जी। जी। आयो प्रभात सब मिल गाओ, आयो प्रभात सब मिल गाओ, आयो प्रभात सब मिल गाओ, बजाओ नाचो हरि को रिझाओ, आयो प्रभात सब मिल गाओ, आयो प्रभात आए
पर रामदास निरखत बगिया मन अति सुख पायो सब दिन गाओ प्रभात सब दिन गाओ प्रभात आयो प्रभात आयो प्रभात। थैंक यू। कोटि 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 धन्यवाद डॉक्टर जसमीत कौर जी। गदगद हो गया JLK मीडिया। और मंगू राम जी हैं ऑनलाइन पर, उन्होंने आपको शुभकामनाएं ढेरों दी हैं। साथ ही साथ महेंद्र कुमार जी हैं, हैप्पी बर्थडे सर। एंड जसमीत कौर जी, मंगू राम जी के बाद मैडम और भी दयाराम दया है, बैसाखी की पावन बधाइयाँ आपको दी हैं। और अशोक कुमार जी ने तो लिखा है अति सुंदर आपकी कंठस्थ में कोई शब्द नहीं। डॉक्टर साहब आपको मैं आज, मुझे समझता हूँ कि 3.5 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता में आज का दिन बहुत सुखमय मुझे मिला है। आप जैसी शख्सियत संगीत की, और पूरा इसका सरकार सकारात्मक लेगी। और जो त्रुटियां सरकार से हो चुकी हैं, तो सरकार भी जो है ये सुबह का भूला शाम को घर आ जाए की कहावत को याथार्थ करेगी, और आप जैसी महान शिक्षाविद का लाभ लेंगी हमारी इस पीढ़ी को। डॉक्टर जसमीत कौर जी, बस आखिर में बस आपका एक संदेश सभी बेटियों को, बच्चों को और हमारे सभी दर्शकों को आपके बात में। मेरे से सीखते हैं उनके लिए भी, और जो ऐसे भी संगीत करते हैं उनके लिए भी, कि इस संगीत से कोई भी जो भी आप करते हैं, शास्त्रीय संगीत गाते हैं या कुछ भी करते हैं, मन में से सब कुछ हटा के सिर्फ इस संगीत से प्यार करना शुरू कर दो और साधना रत हो जाओ बस। तो पब्लिसिटी अपने आप, जब अगर ऊपर वाले ने इस लकीरें बनाई हैं तो उसने कुछ ना कुछ साथ दिया होगा। कर्म अपना जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते जाओ तो फल देना उसका काम है। कृष्ण ने भी बोला है कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ वो, और उसमें मजा लेके करो, उसको भार समझ के मत करो, उसमें एंजॉय करो, जो कर रहे हो उसको एंजॉय करके करो, देखो फिर उसका और ही लुत्फ अलग ही है। तो यही मेरा संदेश है। और डॉक्टर जसमीत कौर जी, आपने गुरु नानक देव जी की वाणी को भी पूरी चरचरात कर दिया। जो तुस पावे नानका साई गल चंगी। और कोटि कोटि आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपसे विदा लेते हैं दर्शकों से। दर्शकों, ऐसी और शख्सियत का हमारा प्रयास होगा आप तक लाएं। थैंक यू सो मच आपका, JLK मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।